स्तन कीलक में कीलक का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। तो स्तन कीलक में कीलक का मतलब होता है पच्चर, कुटी, मेघ, कील, या आज की भाषा में अपन कह सकते हैं फॉरेन बॉडी, है ना। कोई भी ऐसा पार्टिकल जो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन बॉडी। ऐसी कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल है वो स्तनों में डेवलप हो गया है, स्तनों में, तो उसके कारण पीड़ा होती है, उसको ही अपन क्या कहते हैं, स्तन कीलक कहते हैं। जैसे कील एक चीज होती है, वैसे ही कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल जमा हो जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, स्तन कीलक कहते हैं। फिर आते हैं इसका वर्णन किसने किया है, तो पीत बजरा और स्तन कीलक। पीत बजरा मतलब कोई भी बीमारी होती है तो बीमारी की स्टार्टिंग कहीं से होती है और उसका परिणाम कहीं पर होता है। तो स्तन कीलक का जो प्रारंभ है वो वज्र, धोखे से वज्र यानी फॉरेन बॉडी मटेरियल खाने से होता है, और अल्टीमेटली क्या पैदा होता है, स्तन कीलक। ठीक है, तो पीत बजरा और स्तन कीलक के लक्षणों का वर्णन जो है वो किसने किया, आचार्य काश्यप ने किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हमारे लिए थोड़ा सा आसान रखना इसलिए है कि स्तन कीलक में जो शब्द है वो के से चालू होता है और काश्यप भी के से चालू होते हैं, है ना, स्टार्ट होता है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है वो जो याद रखने के हिसाब से काम में आता है। स्तन कीलक में का है और काश्यप में भी का है, तो ये याद रखना आसान रहता है। फिर आते हैं जब धात्री अन्नपान के धोखे में वज्र, है ना। वज्र का मतलब यहाँ हीरा नहीं है, जैसे शास्त्र में वज्र का मतलब हीरा होता है, यहाँ हीरा नहीं, कोई तिनका, कोई कीट, कोई तुस, तुस का मतलब घास हो, घास का जो भूसा होता है उसको कहते हैं, गेहूं का जो घास होती है उसको कहते हैं। लोहा कोई आयरन का टुकड़ा है, पत्थर है, केस यानी बाल है, अस्थि है। तो इतने सारे शब्द यूज किए गए। इस शब्द की जगह अपन जो है जो मॉडर्न में एक शब्द यूज किया जाता है फॉरेन बॉडी पार्टिकल, ऐसा जो हिस्सा जो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, ऐसी कोई चीज हमने सेवन कर ली, ये सब आपस में क्या कहलाएंगे, फॉरेन बॉडी पार्टिकल, यानी हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है और किसी कारण से खाने में इनटेक कर लिए, तो वो जाके स्तनवाही शिराओं में जाके प्रवेश करके क्या उत्पन्न करेंगे, स्तन कीलक करेंगे। स्तन कीलक के लक्षणों में आते हैं, लक्षणों में गाय स्तब्ध, स्तब्ध का मतलब तो चकराहट होती है, ठीक है, स्टिफनेस होती है। श्रावा कुचियो सिरा जालेन संतता, सोत सूल रुजा दाहे स्पष्ट न सकते थे। तो स्तब्धता होती है स्तनों में, श्राव निकलना स्टार्ट हो जाता है, सोत होता है, सूल होता है, रुजा होती है, दा होती है ना। इसको स्तन कीलक के नाम से जाना जाता है। स्तन कीला में ताहु विजस्तत विलक्षणा, इसको स्तन कीलक के नाम से जाना जाता है। कील वद कठिन अंगेशु बाध मानो ही विद्यते, इस प्रकार से कील अंगों को बाधा पहुंचाती है, उसी प्रकार से ये हमारे शरीर को बाधा पहुंचाता है। स्तन कीलक में स्तन और कीलक शब्द है, ठीक है। कीलक से हमने याद कर लिया कि स्तन कीलक जो है किसने बताया, काश्यप ने बताया, है ना। के से कीलक, के से काश्यप। स्तन में जो है एस से चालू होता है, एस से इसके लक्षण है। एस से इसमें स्तब्ध होता है, स्तब्धता होती है। एस से इसमें श्राव होता है। एस से इसमें जो है इंग्लिश में एस एच कहेंगे, लेकिन सोत होता है, सूल होता है। ऐसे करके थोड़ा सा इजी टू दिमाग में मेमोराइज रखना आसान है, लक्षणों को भी और जो है इसने बताया उसको भी, है ना। स्तन कीलक में स्तन एस से चालू होता है, स्तब्धता, श्राव, सोत, सूल, ये सारे लक्षण जो है इसमें स्तन कीलक में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये श्लोक आ जाएगा तो भी, है ना, स्तन कीलक का आधा सा होता है, यहीं से इसके लक्षण चालू होते हैं, आधे सा से स्तब्ध, श्राव, सोत, सूल, ठीक है। इतनी हिंट आपके लिए काफी है, एग्जाम में श्लोक आएगा तो पहचान जाओगे। अब तीन ही क्वेश्चन थे कि किसने वर्णन किया है, काश्यप ने किया है, स्तन कीलक के लक्षण क्या होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है स्तन कीलक की चिकित्सा क्या है, तो काश्यप ने जो चिकित्सा में श्लोक लिखा है उसमें लिखा है घृत पानम प्रथमता सस्यते स्तन कीलक। स्तन कीलक में जो है घृतपान जो है लाभकारी है। तो प्रथम घृतपान प्रथमता, स्तनपान की प्रथम चिकित्सा क्या है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। स्तनपान की प्रथम चिकित्सा क्या है, घृतपान। जैसे कोई चीज कील है, सपोज कहीं फंस गई, उसको निकालना है तो अपन ऑयल डालते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो वो निकल जाती है ना। कहीं पर भी थोड़ा सा ऑयल डालते हैं तो निकल जाती है। जैसे हमारे घर की जो चटकनियां होती हैं वो ऑयल डालते हैं तो स्मूथली निकल जाती है। तो इसी प्रकार से स्मूथनिंग यानी करने के लिए, स्नान करने के सबसे पहले घृतपान दिया जाता है। घृतपान देने के बाद में शीतल सेक किया जाता है, सेक किया जाता है। इसके अलावा फिर विरेचन है, और अगर वहां पर घाव हो चुका है, पक्क हो जाने पर जो है विधिवत पाटन क्रिया यानी चीरा लगाना चाहिए। तो घृतपानम प्रथम सस्यते स्तन कीलके सोत्सांसी मार्दवम इसने आच्छन्ति वज्रम च व्यावयति। तो स्तनपान जो है स्तन कीलक की पहली चिकित्सा घृतपान है। उसके बाद में अब एक नया पैटर्न जो चल रहा है ना, क्रम बताइए। पहले घृतपान है, फिर शीतल सेक है, देन विरेचन है, देन फिर विधि के बाद पाटन क्रिया है, ठीक है। तो ये क्रम भी आजकल एग्जाम्स में से क्रम भी पूछे जाने लगे, तो क्रम भी पूछा जा सकता है। कुल मिला के एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं, स्तन कीलक टॉपिक में 4 क्वेश्चन मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है स्तन कीलक का वर्णन किसने किया है, तो आचार्य काश्यप ने किया है। स्तन कीलक में कील का मतलब क्या है, तो कोई जिसको अपन पच्चर, कुटी, मेघ, कील वगैरह जैसा कोई जो है पार्टिकल होता है उसको कह सकते हैं। और स्तन कीलक के लक्षणों में एस से चालू होने वाले लक्षण आते हैं, वो है स्तब्ध, श्राव, है ना। उसके बाद में सोत, सूल, ठीक है। इसके अलावा रुजा, दाह, वो तो थोड़ा बहुत ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। और पहली चिकित्सा क्या है इसकी, घृतपान
कृतपान है, और पूरा सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले कृतपान कराते हैं, फिर शीतल सेक कराते हैं, फिर विरेचन कराते हैं, विरेचन के बाद में विदिति के समान पाठ क्रिया करते हैं, है ना। जैसे पंचकर्म की प्रोसेस होती है, पंचकर्म की प्रोसेस में पहले स्नान कराया जाता है, जो स्नान आ गया, है ना। सेक एक प्रकार का स्वेदन ही होता है ना। सेक जो है, जैसे परिसेक जो है, वो एक प्रकार का स्वेदन ही होता है, तो स्वेदन आ गया। तो अपन पंचकर्म करते हैं तो पंचकर्म में विरेचन आ गया। फिर पंचकर्म से अपन को फायदा नहीं हो रहा है, पंचकर्म फेल हो गया, तो अपन क्या में चले जाते हैं, सर्जरी पे चले जाते हैं, शल्य क्रिया पे चले जाते हैं। किसी भी समय पंचकर्म जब से गिव अप हो जाती है कोई चीज की, पंचकर्म फायदा नहीं कर रहा है, तो अपन शल्य क्रिया में चले जाते हैं। इस प्रकार से ये चारों का क्रम भी ध्यान रखना है कि पहले कृतपान है, शीतल सेक है, फिर विरेचन है, फिर विदिति के समान पाटन क्रिया है। इस प्रकार से 4-5 क्वेश्चन इसमें से टॉपिक से बनते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं स्तन विदिति, है ना। स्तन विदिति के बारे में क्वेश्चन बनता है कि स्तन विदिति का वर्णन किसने किया है, ठीक है। स्तन विदिति क्या है, अति प्रकोपित दो जब एक सीमित स्थान में त्वक रक्त मांस में दस्ती को दूषित करके, तो जो विदिति के दूष होते हैं वो स्तन विदिति के दूष हैं, त्वक रक्त मांस में दस्ती, ये दूष होते हैं स्तन विदिति के। तो ये दूसरे वाला क्वेश्चन बनेगा, स्तन विदिति के दूष कौन कौन से होते हैं, वो वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो दूष होते हैं आपका तेरा मामास्थि, तेरा मामास्थि यानी तेरा हो गया त्वक रक्त, ये तेरा, ये मा और अस्थि, तेरा मामास्थि, ये दूष होते हैं। ये सेम दूष विदिति के भी होते हैं, मतलब अलग नहीं है। इस तरह में धीरे गंभीर मूल पीड़ा युक्त, है ना। जैसे विदिति के लिए कहते हैं विदिति का मूल जो है वो गंभीर होता है, बड़ा होता है, और जो अर्बुद होता है वो उसका मूल छोटा होता है, अल्प मूल वाला होता है। दीर्घ शोथ को उत्पन्न करते हैं, उसको स्तन विदिति कहते हैं। मॉडर्न में इसको मेमेटाइटिस या फिर एब्सेस ऑफ ब्रेस्ट कह सकते हैं, और जो है एब्सेस ऑफ ब्रेस्ट कह सकते हैं। प्रथम जो है इसका वर्णन किसमें मिलता है, अष्टांग संग्रह में मिलता है, ठीक है। यहीं पर एक चीज जो अपन एग्जाम में पूछती है, मुझे याद आ रही है, तो उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर आउटर और अपर, ब्रेस्ट कैंसर कौन से हिस्से में होता है, तो वो हमेशा स्तन में अपर यानी ऊपर की तरफ, और आउटर यानी शरीर की तरफ नहीं, शरीर से दूर, है ना। अपर और आउटर क्वाड्रेंट में होता है ना। ये क्वेश्चन भी ऑल इंडिया पीजीडी में आया था, पूछा जाता है ना। ब्रेस्ट कैंसर जो है कौन से हिस्से में स्टडी प्रकाशित हुई है, अपर आउटर क्वाड्रेंट में होता है ना। अपर यानी ऊपर, निपल से ऊपर होगा, और बॉडी से दूर यानी लेटरल साइड होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये तो टॉपिक चल रहा है, तो इससे संबंधित अपन को मॉडर्न का एस्पेक्ट मालूम होना चाहिए। अब आते हैं स्तन रोगों में। स्तन रोगों में आते हैं, तो स्तन रोगों के हेतु में लिखा है कुपित दोष स्तनों में पहुंचकर मांस और रक्त को दूषित कर रक्त स्तन रोगों को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर भी मांस और रक्त को दूषित करके स्तन रोग उत्पन्न होते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम की दृष्टि से यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि स्तन रोग में कौन दूष कौन से हैं। तो स्तन रोग में दूष होते हैं रक्त और मांस। अब इनको याद रखने की दृष्टि से मैं बोलता हूँ राम, आर कैपिटल, ए स्मॉल और एम, ये दूसरे हैं, है ना, रक्त और मांस। अब कितनी जगह ये दूसरे होते हैं, रक्त और मांस जो है ये दूसरे होते हैं आपके स्तन रोग सामने लिखाइए, स्तन रोगों में भी यही दूसरे होते हैं। इसके अलावा भगंदर पढ़ते हैं अपन, है ना, भगंदर पढ़ते हैं तो भगंदर में भी यही दूसरे होते हैं। कामला पढ़ते हैं तो कामला में भी यही दूसरे होते हैं, राम, रक्त और मांस। इसके अलावा लिंगार्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही दूसरे होते हैं। इतनी जगह ये चीज देखने को मिलती है ना, रक्त और मांस जो है वो दूसरे रहते हैं, स्तन रोग, भगंदर, कामला और लिंगार्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कन्याओं में स्तन रोग नहीं होते हैं, ऑब्वियस है, क्योंकि ये जो है हार्मोनल चेंजेस होने में टाइम लगता है ना। कन्या के द्वार समृद्ध होते हैं, समृद्ध का मतलब बंद रहते हैं, इसलिए है ना, उनमें स्तन स्राव नहीं होता कन्याओं में, वो गर्भवती महिलाओं में होता है। फिर आए 5 प्रकार बताए गए इसके, ठीक है। स्तन रोग के प्रकार क्या है, कितने होते हैं, संख्यावाची क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। स्तन रोग के प्रकार कितने होते हैं, 5। पादज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और अभिघातज। पादज में कहा है कि बात के कारण जो स्तन होगा, है ना, जो 2 शब्द होते हैं, देखो 2 शब्दों को अच्छे से समझ लो आप, है ना, छोटे छोटे शब्द लेकर पता होना चाहिए। एक शब्द होता है स्तन, ये शब्द जो है यूज किया जाता है ब्रेस्ट के लिए, जो आपका शरीर ऐसा है। दूसरा होता है स्तन्य, जो कि यूज होता है ब्रेस्ट मिल्क के लिए, जो कि किसके लिए यूज होता है, ब्रेस्ट मिल्क के लिए। स्तन और स्तन्य 2 शब्द होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है पादज में, वो इसकी बात की जा रही है, स्तन्य की बात की जा रही है। स्तन पादज स्तन रोगों में जो स्तन्य होगा यानी ब्रेस्ट मिल्क होगा, वो कैसा होगा, कसाय रस युक्त होगा और जल में तैरेगा, यानी पानी में अगर अपन डालेंगे तो घुलेगा नहीं, उसकी जगह क्या हो जाएगा, तैरेगा। तो बात जो है हवा के रूप में अपन बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, तो हल्की होती है इसलिए
मतलब ट्रॉमेटिक है, चोट लगने से जो होगा, उसमें भी सभी दोषों के लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ यही क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, कौन से दोष से दूषित स्तन रोग में स्तन्य का रस कसाय हो जाता है, जल में डालने पर तैरता है, अम्ल कटुरस हो जाता है, जल में डालने पर पीली रेखाएं छोड़ता है ना, कि कौन सा जो है दोष से दूषित स्तन जो है जल में डालने पर डूब जाता है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, चिकित्सा में आते हैं। तो चिकित्सा में लिखा है स्नेहन धात्री को जो है स्तनपान कराएं। धात्री यानी कि बच्चे के लिए बच्चे को दूध पिलाने वाली माता जो है केयर टेकर है, वो धात्री कहलाएगी। तो जो अपन ने स्तन कीलक में किया था वो यहाँ पे कर रहे हैं, गर्भपान करा रहे हैं। इसके अलावा स्तन जो है वो रस की उपधातु है, स्तन्य आर्तव है ना, तो ऐसा मानते हैं कि रस की उपधातु है, रस में कफ रहता है, और कफ से संबंधित चीजों में बमन कराना चाहिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बमन कराया जाता है। स्तन कीलक में विरेचन था, यहाँ बमन है, 3, 4, 6 दिन तक बमन कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? देखो, रस धातु में किसका आश्रय है? कफ का आश्रय है ना, और रस धातु की उपधातुएं क्या है? स्तन और आर्तव। अल्टीमेटली ये स्तन आर्तव किसकी उपधातु मानी जाती है? रस धातु की उपधातु मानी जाती है। तो कफ रोगों में क्या करते हैं? हमेशा बमन कराते हैं। कफज रोगों में क्या कराते हैं? हमेशा कफ से संबंधित चीजों में क्या कराते हैं? बमन कराते हैं। फिर स्तन विधि में जैसे अपन स्तन कीलक में किया था, चीरा लगा देंगे, पाटन कर देंगे, इंसिजन दे देंगे। तो यहाँ पर जब भी चीरा कब लगाया जाता है? आम में कभी चीरा नहीं लगाया जाता, आम दोष में पक्व होने पर लगाया जाता है। पकाने के लिए चाहिए होता है हमको उपना यानी पोलिटिक्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन चूंकि स्तन हमारे जरूरी ऑर्गन्स में आते हैं, तो अपन जानबूझ के उसको पकाते नहीं है इन द सेंस पोलिटिक्स या उपना का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है ना। स्तन विधि में किसका निषेध होता है? स्तन विधि में उपना का निषेध होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। भोजन यानी जो खान पीन के माध्यम से जो है बात करने का प्रयास करें। फिर शस्त्रक्रम, जैसे स्तन कीलक में अपन थकार के लास्ट में क्या किया था? शस्त्रक्रम। वैसे इसमें भी शस्त्रक्रम कराना लास्ट में, स्तनवाही नाड़ियों चुंचुकों को निपस जो होते हैं उनको बचाते हुए शस्त्र से शस्त्रक्रम करना चाहिए। और ये भी है कि ब्रेस्ट पंपिंग हर स्टेज में ब्रेस्ट पंपिंग करते रहना चाहिए, यानी ब्रेस्ट मिल्क जो है बाहर निकालते रहना चाहिए। भावप्रकाश में आते चिकित्सा में, तो उन्होंने पित्त हग्नि चिकित्सा बताई, थोड़ा अलग कंसेप्ट है ना। पाक हो रहा है तो पाक होने के पीछे पित्त दोष रहेगा, पित्त हग्नि चिकित्सा कराइए। इसके अलावा जलों को दाना रक्त मोक्षण कराया है, क्योंकि दूध में रक्त है, इसके दूध में क्या है? रक्त जो है, रक्त और मांस दूध से है, दूध में रक्त है, इसलिए रक्त मोक्षण भी कराया है। थोड़ा अलग कंसेप्ट लेके आया भावप्रकाश। फिर आए चिकित्सा में, तो चिकित्सा में विशाला मूल लेप, विशा कनक कल्क है ना, लेप और बंद करकोटकी का लेप बना। ठीक है, तो यहाँ पर स्तन रोग जो है वो हमेशा किसको होंगे? महिलाओं को। ऑब्वियस है, महिलाओं को ज्यादा होते हैं। तो महिलाओं के नाम वाली जो है कुछ है ना, जैसे विशाला नाम होता है लड़कियों का, निशा नाम होता है लड़कियों का, इंद्रा नाम होता है लड़कियों का। 3 योग यहाँ बताए हैं है ना, महिलाओं के नाम से स्टार्ट होने वाले। विशाला मूल लेप, निशा हरिद्रा को कहते हैं, निशा कनक कल्क लेप और बंद करकोटकी है ना, इंद्रायण लेप। ये औषधियों में किसने बताया? भावप्रकाश ने बताया। ठीक, तो ये थे स्तन रोग आचार्य सुश्रुत के हिसाब से। अब हम बढ़ते हैं स्तन रोग चरक के हिसाब से। चरक के हिसाब से पढ़ते हैं, तो चरक के हिसाब से उन्होंने बताया कि स्तन दृष्टि के कारण कौन से होते हैं। तो बहुत सारे कारण चरक संहिता में दिए हैं, उनमें से कुछ स्पेसिफिक लाइनें अपन ने सिलेक्ट की है। जैसे अजीर्ण यानी कि इंडाइजेशन के समय अजीर्ण में असात्म विषम यानी कम ज्यादा, जिसको अपन कह सकते हैं विरुद्ध और अत्यर्थ बहुत ज्यादा भोजन करने से है ना। तो चूंकि स्तन जो है वो रस की उपधातु है, तो रस किससे बनता है? खाना खाने से। तो खाने की प्रोसेस में गलती हो रही है आपसे, अजीर्ण असात्म विषम विरुद्ध अत्यर्थ भोजन करने से। इसके अलावा फिर खाना खाने की प्रोसेस के बाद आपसे गलती हो रही है। अल्टीमेटली ये स्तन किससे बनना है? सबसे पहले आहार खाओगे, आहार से रस धातु बनेगी, और रस धातु की उपधातु क्या है? स्तन। तो निदान में एक कारण हो सकता है आहार से संबंधित, आप गलत आहार चुन रहे हो। दूसरा, आहार की जो प्रोसेस है, आहार के बाद में जो प्रोसेस है वो गलत कर रहे हो है ना। खाना खाने के बाद में आप जो है वो सो रहे हो, मद्य का सेवन कर रहे हो है ना। तो कारण के पीछे जो, जैसे गंगा नदी मिल रही है, मतलब जा रही है पश्चिम की खाड़ी में, लेकिन निकल कहां से रही है? हिमालय से। वहीं से प्रॉब्लम चालू हो रही है ना। आहार से ही रस धातु बनना, रस धातु से स्तन्य बनना है। तो आहार से रिलेटेड निदान है अजीर्ण असात्म विषम विरुद्ध अत्यर्थ भोजन के सेवन करने से, या फिर खाना खाने के बाद भुक्तवा यानी खाना खाने के बाद में दिन में सो जाने से, दिवा स्वप्न कर लेने से, मद्य का सेवन करने से। इन कारणों से जो है जो इन्वॉल्व इनमें दूध से इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ जाता है। अब आते हैं दोषानुसार स्तन की दृष्टि है ना। तो 8 चरक संहिता में अगर कोई चीज 8 बताई जाए तो वो मतलब कॉमन है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर का नंबर जो है टी-शर्ट का 10 था, आपका धोनी का 7 है। वैसे अगर चरक क्रिकेट खेलते उनका नंबर 8 होता, क्योंकि वो 8 नंबर ही उनको पसंद है ना। चरक संहिता 8 अंगों में 8 स्थान है, आयुर्वेद 8 अंगों में। जैसे 8 बताए, शुक्र दोष भी 8 बताए, आर्द्र दोष भी 8 ही बताए। अब आते हैं इनमें से 3 बातज होते हैं बैरस्य और फैन संघातो और रोक्षता। बैरस्य दोष से क्या होती है? क्रस्ता होती है। ठीक है, तो देखो बैरस में रस आता है, और अपन ने पढ़ा था एक सुश्रुत का श्लोक है, चरक में लिख रहा हूं मैं,
खाते हैं, है ना, हम क्या खाते हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा दुबला होना या पतला होना। रस निमित्त वेव श्लोक है सुश्रुत का। तो यहाँ पे बेरस में रस नहीं है, तो रस नहीं है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा। एग्जाम में जो लिखा आएगा उसी से आंसर तक पहुंचना है, जो हिंट उसमें खुद लिखी है उसी से पहुंचना है। बेरस में रस नहीं है, रस नहीं है तो क्या हो जाएगी, क्रस्ता हो जाएगी। अब आते हैं फैन संज्ञा। फैन का मतलब होता है झाग। जैसे आपको बाजार से कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद के लाते हो, कोको कोला की, है ना, कोको कोला की बोतल लेके आते हो, कोको कोला की बोतल लेके आते हो, उसमें नीचे से अपन उस बोतल के ढक्कन को ऊपर से हटाते हैं, झाग जो है, फैन जो है वो कहाँ आता है, बाहर की तरफ आता है निकल के, है ना। झाग ये बोतल जब खोलते हैं तो झाग कहाँ आता है, ऊपर आता है ना, कोको कोला। तो वैसे ही जब फैन जो है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, है ना। झाग कहाँ आता है, ऊपर आता है। फैन जो है ऊपर से निकलेगा। आपके शरीर में ऊपर से निकालने की चीजें क्या है, ऊपर क्या है शरीर में, सिर है, सिरोरो हो जाएगा, नाक में फंसेगा, पीनस हो जाएगा, है ना, मुंह में फंसेगा, तो आवाज बैठ जाएगी, छाम स्वर हो जाएगा। और ये सब ऊपर से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसको नीचे से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है फैन को, क्योंकि नीचे क्या है, पत्त बिड मूत्र मारुत। जैसे इस बोतल में नीचे से यहाँ पैक है, बोतल जो है नीचे से क्या है, पैक है, तो झाग कहाँ आ रहा है, ऊपर। वैसे यहाँ पर फैन वाले में नीचे से पैकिंग रहेगी, मतलब नीचे कौन से लक्षण आएंगे, नीचे सब बंद रहेगा, ना तो बिड़ निकलेगा, ना मूत्र निकलेगा, ना मारुत निकलेगा। अब नीचे के दरवाजे शरीर के बंद हो चुके हैं, तो अब कोई चीज कहाँ जाएगी, ऊपर। याद रखने के तरीके, ऊपर सिर में फंसी रहेगी तो सिरोरो, नाक में फंस जाएगी तो पीनस, मुंह में फंस जाएगी तो आवाज खराब हो जाएगी, है ना, छाम स्वर। ऐसे करके आपको याद करना है कि फैन संघात में फैन आता है। फैन हमने देखा है, हमने बहुत कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली है, फैन ऊपर आता है, तो शरीर में फैन जो है ऊपर जाएगा, तो सिर में फंसा रहेगा तो सिरोरो, नाक में निकालने में फंस जाएगा पीनस, मुंह में फंस जाएगा, आवाज बैठ जाएगी, छाम स्वर। और नीचे से निकाल नहीं सकते क्योंकि नीचे सब बंद है यानी विबंध है। क्या क्या विबंध है, पत्र बिड मूत्र मारुत, है ना, यानी कि मल मूत्र जो है और जो है अपान वायु, ये सब बाहर नीचे से नहीं निकलते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता शरीर में। अब आते हैं रुक्षता। रुक्षता वाले से क्या होगा, देखो रुक्ष जो है, जो वात के गुण होते हैं, वात के गुण कितने होते हैं, रुक्षा चलो सीता खर विसदा, है ना, तो वात के 7 गुण होते हैं। 7 गुणों में सबसे पहला जो नाम चालू होता है वो रुक्ष से होता है। और वात वृद्धि से शरीर में क्या आता है, जैसे बुढ़ापे में वात वृद्धि होती है, तो वात वृद्धि जब होती है हमारे शरीर में तो उसका परिणाम होता है बल जो है, हमारा शरीर का बल जो है वो कम हो जाता है। जैसे कफ बचपन में कफ रहता है तो बचपन से जवानी तक अच्छे रहते हैं, बुढ़ापे में कमजोर हो जाते हैं। तो रुक्षता से क्या हो जाएगा, बल का ह्रास हो जाएगा। रुक्षता से वात की वृद्धि होगी, वात की वृद्धि होगी तो कब घटेगा, तो बल का ह्रास हो जाएगा, ठीक है। तो रुक्षता से बल ह्रास होता है। तो जहां भी कोई ह्रास होता है वहां उसकी जगह कौन लेता है हमारे शरीर में, कहीं भी कोई भी चीज घटती है तो कौन लेती है, वायु, है ना। जैसे कमरे में पढ़ा रहा हूँ, टेबल है, कुर्सी है, लैपटॉप है, किताबें हैं, तो इन सबको हटाऊंगा तो कौन आएगा उसकी जगह पे, वायु, है ना। अगर मैं इन सब चीजों को हटा देता हूँ तो उस जगह, उस स्थान पे कौन आएगी, एयर। तो शरीर में कहीं भी ह्रास हो रहा है तो उसकी जगह पे क्या आएगी, वायु। वायु का गुण है रुक्षता। तो रुक्षता के कारण बल ह्रास होता है। ये जोड़ी बनाने के रूप में बहुत पूछे जाते हैं, और पीएससी एग्जाम्स जो है और ऑल इंडिया पीजीडी का जो न्यू पैटर्न है वो इसको फेवर करता है, मतलब उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगते हैं, इसलिए अपन इसको चार्ट को समझना आसान जरूरी है। अब बढ़ते हैं पित्तज में। पित्तज जो है कॉपी पेस्ट में ऐसे होता है, जैसे अपन ऊपर से कॉपी पेस्ट करते तो वही लिख देते हैं। तो यहाँ पर पित्तज 2 है, 3 नहीं है ना। तो 3 में विवरणता और जो है 2 आते हैं, विवरणता और बेगंध, ठीक है। पित्त इसलिए जाना जाता है कि पित्त के पास सारे कलर होते हैं, वात का अरुण और कफ का स्वेच्छ छोड़ के, है ना। वात के पास कौन सा कलर होता है, अरुण या कृष्ण कलर होता है। कफ के पास कौन सा कलर होता है, श्वेत। और पित्त के पास शेष जितने भी रंग है, नील, पीत, हरित, शेष जो है वर्ण जो है किसके पास होते हैं, वो पित्त के पास होते हैं। तो पित्त में विवरणता है लक्षण, पित्त के कारण विवरणता होती है, कॉमन सेंस है भैया। जिसके पास कलर की दुकान है वही उसी के पास तो विवरणता होगी। तो पित्त में विवरणता होना कॉमन सेंस है। विवरणता दोष से क्या होता है ना, कहाँ क्या क्या लक्षण आ जाते हैं शरीर में, शरीर भी विवर्ण हो जाता है, पसीना आता है, तृष्णा आती है, और भिन्न विट को कहने का मतलब है अतिसार। ये सारे क्या के सिम्टम्स है, डिहाइड्रेशन। ये सारे क्या के सिम्टम है, डिहाइड्रेशन के सिम्टम है। जब भी शरीर में से पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हमारा कलर जो है, जो बॉडी कलर है वो डाउन हो जाता है। ये आप सभी को मालूम है ना। डिहाइड्रेशन होगा, पानी, आप किसी को 10 लग रहे हैं, पानी कम हो जाता है शरीर में तो कलर डाउन हो जाता है, चमक कम हो जाती है शरीर। तो उसी प्रकार से विवरणता में जो डिहाइड्रेशन जिनमें होता है वो सारे नाम लिखे हैं। डिहाइड्रेशन क्या में होता है, जब पसीना ज्यादा आता है। डिहाइड्रेशन कब होता है, जब जो है आपका पानी कम हो जाता है, आपके शरीर में तृष्णा होती है, या भिन्न विट दस्त लगते हैं। ये परिणाम इसके कारण होते हैं, याद करना है। फिर आओ बेगंध, है ना। बेगंध में है ना, पांडु कामला, बिलिरुबिन। पांडु कामला में एक चीज तो ध्यान रखना है आपको, आपका क्या चीज आ जाती है कामला में, पांडु के बाद में कामला होता है, कामला में क्या आता है, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो है वो मूत्र को कलर देता है ना। बिलिरुबिन जो है वो बिलिरुबिन जो है वो मूत्र को कलर देता है, बिलिरुबिन जो है वो मल को कलर देता है।
मोड़ दिया। पांडु के बाद होता है कामला, कामला में कौन सा टेस्ट कराते हैं, बिलुरुबिन, तो बिलुरुबिन की गंध आएगी। ऐसा करके याद करिए। अब आते हैं कवच, कवच 3 होते हैं, है ना, कवच 3 होते हैं, एक तो स्नेह, पिच्छल और गौरव, ऐसे करके 3 होते हैं। इनके परिणाम देखते हैं। तो पिच्छल दोष वाले जो स्तन होता है उसका पान करने से लालालू, लालालू का मतलब होता है प्रसेक, मुंह में लार ज्यादा आना। जो जो शब्द बुक में लिखा है उसी को लिखा है, उसका हिंदी मतलब होता है प्रसेक, यानी मुंह में से लार अधिक आना। इसके अलावा मुख अक्षी में शोध और जड़ता देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पर एक जो फंडा हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो है पिच्छल प्रसेक, जब पिच्छल, पी से पिच्छल, पी से पिच्छल लार, है ना, या फिर पिच्छल प्रसेक जड़ से, है ना। तो ये हो गया आपका प्रसेक, ये हो गया से, और ये है जड़, प्रसेक जड़ से। ऐसा करके इनको याद कर लिया। पिच्छल, पिच्छल में प्रसेक निकलेगा जड़ से, पिच्छल में प्रसेक निकलेगा जड़ से। ये हो गया प्रसेक, ये हो गया से, और ये हो गया जड़। ऐसे करके इनको याद करना है, ठीक है। अब आते हैं, अक्सर जो है गुरु होते हैं, जैसे आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस होने लगी, तो 2-2 3-3 घंटे बेचारे गुरु जी को बैठे रहना पड़ता है अपनी कुर्सी पे। बैठे बैठे क्या हो जाता है आदमी का, स्थूलता आती, स्थूलता से क्या आता है, हृदय रोग। तो गुरु, हृदय रोग होना गुरु बात है, या हृदय रोग गुरु को है, कोई बीमारी हो बड़ी बात है, गुरु है। या दूसरा तरीका याद रखने का, गुरु को हृदय रोग है। ऐसा याद कर सकते हैं। फिर आती स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब क्या होता है, स्नेहन। स्नेहन कौन कौन सी डिसीज में कराते हैं अपन, है ना, तो गमन से पहले स्नेहन कराते हैं, है ना। इसके अलावा नींद में, नींद अगर आपको चाहिए, नींद से पहले कराते हैं अपन, चंपी वंपी करवाते हैं। इसके अलावा सांस श्वास रोग होते हैं, तो पक्ष स्थल पे लवण और सेंधो लवण और तिल तेल से अपन अभियंग करते हैं, स्नेहन कराते हैं, है ना। श्वास खांस तमक श्वास में कराते हैं। तो स्नेहन कहाँ करा, स्नेहन कहाँ स्नेहन कराते हैं, बमन से पहले नींद लाने के लिए कराते हैं चंपी। सांस श्वास रोगों में, तमक श्वास में स्नेहन कराया जाता है। तो ऐसे करके अति स्निग्ध स्तनपान के सेवन करने से कौन से रोग होते हैं, बमन होता है, लंग्स की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बमन है, श्वास खांस है, प्रसेक है, और कुंथन और निद्रा, कुंथन यानी कि बहुत ज्यादा रोना, ये बच्चों में ज्यादा होता है इस टाइप का, इसलिए लिखा हुआ है। गंध का कोई सिम्टम नहीं दिया हुआ है, जो जो श्लोक में दिया है वही मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब आते हैं स्तन रोग की चिकित्सा। स्तन रोग की चिकित्सा में बैरस में लिखा है पंचकोल। बैरस में क्या लिखा है, पंचकोल। तो देखो बैरस में हमारे पास क्या नहीं था, बैरस में हमारे पास रस नहीं था। पंचकोल में कौन सा रस होता है, कटु रस होता है, 5 चीजें कटु रस वाली होती है, ठीक है। तो बैरस में पंचकोल आदि प्रलेप का यूज करना चाहिए। फैन, फैन संघात में लिखा है किरात तिक्तादि पात, यवा लेप और अंजनादि लेप का प्रयोग करना चाहिए। अपन फैन किसके हैं, वो फैन होता है ना, पंखा यानी कि फैन, तो फैन है आज के युवा के। ये आज हो गया अंजनादि, ये युवा हो गया, और ये हो गया किरण, यानी किरात। फिर आते रुक्षिता। रुक्षिता जो है वो वात के कारण होता है ना, बिना वात की रुक्षिता होती नहीं है, वात के कारण रुक्षिता होती है। और पंचमूल जो है वो वातर होते हैं, पंचमूल हुआ, 10 मूल हुआ, है ना, पंचमूल हुआ, 10 मूल हुआ, ये क्या होते हैं, वातर होते हैं। जीव काद है ना, और पंचमूल ले बता। विवर्ता में का मतलब होता है जिसमें कलर चेंज होता है, विवर्ता कहने का मतलब जिसमें कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज क्या में होता है, जैसे मैं लाया, मैं खरीद के लाया अंगूर, अंगूर कैसे होते हैं, हरे, इनको रखे रहा रखे रहा रखे रहा, है ना, 2-3 महीने मैंने रखा, फिर इनकी क्या बन गई, दाख, या क्रिसमस, किसमिस बोलते हैं। ये हरे से कैसा हो गया, ब्राउन कह दो, लाल कह दो, लाल ही कह दो, थोड़ा सा ब्राउन कह दो, लाल कैसा कलर आपको मानना है वो कह सकते हैं, ब्राउन कह दो, है ना, पूरे कलर की हो जाएंगी किसमिस, या पीले कलर की। कलर चेंज हो गया, दाक्षा में कलर चेंज होता है। अंगूर का कलर, जब अंगूर से दाक्षा बनती है तो कलर चेंज होता है। तो विवर्ता और दाक्षा को अपन ने आपस में जोड़ लिया, अंगूर से क्या बनी, दाक्षा, है ना, जोड़ लिया। फिर बेगंध में बताया विषाण का आदि लेप, है ना। तो यहाँ पर याद रखने का फंडा बनेगा पिस की गंध, है ना,
इसकी गंध होती है अलग, है ना, अलग। जैसे वो कुछ किसी को कौन कौन से विष होते हैं जिनकी, किसी की सल्फर जैसी होती है, किसी की कालिक जैसी होती है। फिर आओ पिछल दोष में तकरा जिसका प्रयोग करना चाहिए, जैसी होती है, किसी की कालिक जैसी होती है। फिर आओ पिछल दोष में तकरा जिसका प्रयोग करना चाहिए। तकरा रिष्ट जो एक ऐसी चीज है जो अपन आर्ट्स में भी पढ़ते हैं, है ना, इसमें व्यापक में भी पढ़ते हैं। तो तकरा रिष्ट पीओ, पीओ यानी पिछल, पिछल दोष के लिए, पीओ यानी पिछल दोष के लिए। फिर आप गुरु को जो है बल दो, गुरु को इधर हो गया भैया, गुरु जी से मिलो, गुरु को बल दो, गुरु जी कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, बलादी लेप बताया। अतिस्निग्ध में लिखा है दारू मुस्तादी पाठा सेंधा लवण उष्ण जल से, है ना। तो दारू मुस्ता और पाठा, दारू तो आप जानते ही हो, है ना, दारू सेंधा और उष्ण, सेंधा और उष्ण जल से दारू, अतिस्निग्ध होकर। मैंने दारू पी, ठीक है, कन्फेस कर लिया सर, सेंधो। अतिस्निग्ध, मैंने दारू पी, ऐसे करके। फिर राजस्थान में शोधन गण कौन से होते हैं, तो उसमें आता है मुस्तादी, हरिद्रादी और बचादी, है ना। याद रखने का तरीका मस्त हरिवचन, मस्त हरिवचन, मुस्तादी, हरिद्रादी और बचादी, है ना। तो पास काश्यप ने लेकिन इसके यहाँ पटोलादी बताया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। राजस्थान शोधक रस, स्तन शोधक रस कौन सा होता है, तिक्त रस होता है ना। तिक्त रस का सेवन करने से स्तन का शोधन होता है। तिक्त मतलब कड़वा रस है, तो स्तन शोधक रस कौन सा होता है, तिक्त रस होता है। स्तन शोधन महाकसा, इसमें महाकसा यानी दशमानी जो है 10 ड्रग होती है जो आचार्य चरक बताते हैं, चरकोक्त है ये। इंद्र, गुड़ची, सारीवा, कुटकी, मूरवा, ये दारू, मोथा, सुंठी, पाटा, चिरायता। याद रखने का तरीका इस गोरी, सारीवा को एमडी ऑब्लिक एमएस पति चाहिए। तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, इस गोरी सारीवा को एमडीएमएस पति चाहिए, इस गोरी सारीवा को एमडीएमएस पति चाहिए, ऐसे करके अपन याद कर सकते हैं। सब ज्यादातर इसमें तिक्त रस वाली औषधियां होती हैं। ठीक है, इस गोरी सारीवा को एमडीएमएस पति चाहिए, ऐसे करके याद रखना है। आते स्तन क्षय, शारीरिक मानसिक तनाव, चिंता, शोक, क्रोध आदि स्तन क्षय के मुख्य कारण है। तो शारीरिक मानसिक जो है तनाव हुआ, चिंता, शोक, क्रोध आदि स्तन क्षय के मुख्य कारण है। स्तन क्षय के लक्षणों की बात करते हैं। स्तन क्षय, स्तनियों में लानता, स्तनियों संवरता, अल्पता व जब शरीर में स्तनों का क्षय होता है तो स्तन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, या फिर जो है असम मतलब कम, या तो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाता है या कम हो जाता है। चिकित्सा में लगाया आचार्य सुश्रुत ने श्लेष द्रव्य उपाय, कफ को बढ़ाने वाली चीजों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि स्तन में आर्द्रता और रस की धातु है और रस में कफ का आश्रय होता है। स्तनवर्धक द्रव्यों में श्रेष्ठ क्या है, तो शतावरी को श्रेष्ठ माना गया है। शतावरी के ग्रेन्यूल्स भी आते हैं आजकल मार्केट में जिनका यूज करते हैं। तो स्तनवर्धक द्रव्यों में है श्रेष्ठ है शतावरी। स्तनवर्धक कण जो काश्यप ने बताए, है ना, काश्यप ने बताए वो बताएं, काश्यप के अनुसार है ये काकलुगादी और पद्मकादी। तो माँ अपना जो है दूध बच्चे को पिलाती है, ये माँ की बच्चे पे क्या है, कृपा है, कृपा, कृपा। के का मतलब काकलुगादी और पा का मतलब पद्मकादी, ठीक है। ये माता की बच्चे पे क्या है, कृपा है कि वो अपना बच्चे को दूध पिलाती है। ऐसे करके स्तनवर्धक में पढ़ना है आपको, का से कृपा, का से काकलुगादी, पा से पद्मकादी, है ना। ये स्तन जो है वर्धक गण बताए आचार्य का से। फिर आते हैं स्तन जनन महाकसाय में। स्तन जनन महाकसाय में कौन कौन सी औषधियां आती हैं, तो तृण पंचमूल की औषधियां आती हैं। उस कांस, दर्भ, खस, कंड, कांडेचू, ये तृण पंचमूल में भी होती है ना। उस है, कांस है, दर्भ है, खस है, कांडेचू। इसके अलावा साली, षष्टिक, ये 2 प्रकार के चावल आते हैं, है ना। इसके अलावा गुंदरा, इलकट और तृणमूल, है ना, घास वगैरह आती है। ये साली, षष्टिक 2 चावल आते हैं स्तन जनन में। और आमतौर पर हमारे यहाँ खिचड़ी, दलिया यही खिलाया जाता है आपका डिलीवरी स्तनवर्धन के हिसाब से। साली, षष्टिक चावल इसमें आते हैं। फिर स्तन प्रवर्तन काल, धमनी ना यदि स्थाना
स्थानाम विवृत्वात् अनंतरम चतुर्रात्रात् व स्त्रीणाम स्तन्यम प्रवर्तते। स्त्रियों के स्तन धमनियों के खुल जाने के पश्चात 3 से 4 रात्रि बीतने पर स्त्रियों के स्तन में स्तन्य आने लगता है। देखो मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे किसी महिला की डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद में हार्मोनल चेंज होने में 48 घंटे का टाइम लगता है, 1-2 दिन का टाइम लगता है हार्मोन, क्योंकि जो ब्रेस्ट है उसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन होना जरूरी है, तो वो चेंज होने में टाइम लगता है। इसलिए कहीं तुरंत डिलीवरी के तुरंत बाद फिर माता फीडिंग नहीं करा पाती है, तो 3 से 4 दिन बीतने पर ये संभव होता है, ऐसा हमारी संहिताएं बताती है ना। सुश्रुत में श्लोक है, ये सुश्रुत में भी बताया गया है और भागवत ने भी यही बताया हुआ है। तो अब 3 से 4 दिन तक जब माता को दूध नहीं आना तो क्या देना चाहिए? पहले दिन उन्होंने कहा है मधुस्पर्धी के साथ थोड़ा अनंता स्वर्ण को बोला जाता है, यानी पहले दिन ही सोना देना है, चटाना है आपको मधुसर्वी के साथ। धातुएं जाना था, जैसे नवाइस वो भी मधुसर्वी के साथ देते हैं, धातु वाले योग वो मधुसर्वी के साथ ही दिए जाते हैं। मंत्र से पवित्र करके 3 बार पिलाएं। संख्यावाची क्वेश्चन भी आ जाते हैं कितने बार पिलाते हैं पहले दिन, है ना। तो 3 टाइम्स TDS है ना, स्वर्ण देना है TDS मधुसर्वी के साथ। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। पहले दिन क्या देते हैं? पहले दिन एक तो स्वर्ण देते हैं, अनंता नाम से वर्णन है, क्या के साथ देते हैं? मधुसर्वी के साथ देते हैं। कितने टाइम देते हैं? 3 बार। दूसरे दिन लक्ष्मणा औषधि बताइए, दूसरे तीसरे दिन लक्ष्मणा साधित कर देना चाहिए। तो लक्ष्मणा से याद किया मैंने, लक्ष्मणा को याद किया लक्ष्मण से। कई लोग कहते हैं कि पहले भाई क्या थे? राम, और उनके बाद में नाम आ जाता है दूसरे नंबर पे लक्ष्मण का। जबकि कई लोग बोलते हैं नहीं, पहले राम थे बड़े भाई, उसके बाद आते थे भरत, फिर लक्ष्मण आते थे, फिर शत्रुघ्न, है ना। कई लोग मानते हैं कि ये दूसरे नंबर के भाई हैं, कई लोग मानते हैं तीसरे नंबर के भाई हैं। ऐसे करके ये पूरी कहानी सुनाने का मतलब यही था कि आपको याद हो जाए कि दूसरे नंबर, तीसरा नंबर, दूसरे दिन, तीसरे दिन लक्ष्य मन से लक्ष्मणा नामक औषध देना। फिर तत्पश्चात विषम प्रमाण में, उसके बाद में फिर लैक्टेशन चालू हो जाएगा, माता को दूध आने लग जाएगा। विषम प्रमाण में यानी मधुसर्वी इक्वल क्वांटिटी में नहीं होती, इक्वल क्वांटिटी में नहीं होने चाहिए। बच्चे के पानी तल यानी कर्ष मात्रा, है ना, कर्ष या तुला एक ही होता है। कर्ष प्रमाण में, पानी तल प्रमाण में 2 बार। पहले दिन स्तनपान कितनी बार कराना है? 2 बार कराना। फीडिंग सोना 3 बार चढ़ा रहे थे, सोने से कम दूध पिलाएंगे, बस 2 बार स्तनपान कराना है। कितनी मात्रा में कराना है? अनुपात वही है ना, कर्ष प्रमाण में, पानी तल प्रमाण में 2 बार। मॉडर्न में क्या है? मॉडर्न में जाते हैं तो लैक्टोजन पाउडर आता है, लैक्टोजन पाउडर आता है, उसके नंबर होते हैं 1 2 3, है ना। लैक्टोजन बन दिया जाता है, लैक्टोजन बन रेडीमेड आता है मार्केट में। लैक्टोजन पाउडर बन लेके आते हैं, उसको गर्म पानी में घोलते हैं, गर्म पानी में घोल के धीरे धीरे चम्मच से बच्चे को पिलाते हैं। तो मॉडर्न में इसका सब्स्टिट्यूट मॉडर्न में इतना सब नहीं किया जाता है ना। मॉडर्न मतलब एलोपैथिक में, उसमें तो बच्चे को लैक्टोजन आता है, लैक्टोजन बंद करके उसको खरीद के आते हैं मार्केट से, नेस्ले का आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है, उसका यूज करते हैं। साली और षष्टिक चावल की जात, जैसे अपन चावल खरीदते हैं तो चावल बासमती चावल आता है, बहुत सारे चावल आते हैं। उसके बाद साली षष्टिक चावल वो इनके पकने के टाइम के आधार पर दिए गए, है ना। हेमंत ऋतु में कोई पक जाता है, तैयार हो जाता है, कोई उससे पहले पक जाता है ना। उसके आधार पे इनके नाम है साली षष्टिक। वो अपने पढ़े हुए चरक संहिता के वर्ग जो होते हैं 27वें चैप्टर में, वहां पे आप देख सकते हैं। इजी टू डाइजेस्ट है, हमें वो चीजें देना है जो इजी टू डाइजेस्ट भी हो, धान्य वर्ग में श्रेष्ठ भी होते हैं। साली धान थोड़ा लाल लाल कलर का होता है। अब आते हैं गर्भणी भोजन, है ना। गर्भणी भोजन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स में आता ही आता क्वेश्चन है। गर्भणी भोजन में लिखा हुआ है कि क्षीरम अनुष्कतम, अनुष्कतम यानी कि कुछ मिलावट नहीं है, प्योर दूध, प्योर मिल्क। अभी भी बोलते हैं ना, अरे हम तो प्योर मिल्क देते हैं, मतलब कुछ नहीं मिलाते हैं, पानी नहीं मिलाते हैं, उसमें शक्कर नहीं मिलाते हैं। तो पहले दिन पहले महीने गर्भणी को क्षीरम अनुष्कतम बताया आचार्य चरक ने, मतलब प्योर मिल्क देना चाहिए बिना कुछ मिला हुए। दूसरे महीने जैसे दूसरे महीने में पहुंच गए तो दूसरी चीज आ जाएगी, दूसरी चीज आएगी मदर औषध, शक्कर मिला देंगे। 1 महीने पी लेगा आदमी, फिर बाद में बच्चों का मन नहीं टूट जाता, वैसे अपना मन उठ जाएगा कि यार दूध अच्छा नहीं लगता, तो लो शक्कर मिला लो। दूसरे महीने मदर औषध है, तीसरे महीने 3 चीजें हैं, क्षीर है, मधु है, घृत है। क्षीर तो है ही, घृत है, मधु है, ऐसे करके 3 महीने का ये चरक का है। सुश्रुत ने बोला है पहले 3 महीने माता को मधुर शीत द्रव बहुल भोजन करना चाहिए। तो ऐसी चीज जो मधुर हो, द्रव हो और शीत हो, जूस, है ना, फलों के जूस पिलाना चाहिए, अनार का, है ना, फलों के रस वगैरह देना चाहिए, जूस वगैरह पिलाना चाहिए। सुश्रुत ने पहले 3 महीने का खट्टे बताया है, प्लेसेंटा नहीं बनता है तो अभी वेट गेन नहीं करती माता, तो जूस से काम चल सकता है। तो अनार का जूस या चुकंदर का इस टाइप का जूस वगैरह दे सकते हैं, मधुर शीत द्रव बहुल भोजन लेना चाहिए। फिर आते हैं चौथे महीने में 4 अक्षर का है नवनीत, 1 2 3 और 4 अक्षर का क्षीर नवनीत वो चौथे महीने में आचार्य चरक बताते हैं। नवनीत का मतलब होता है मक्खन,
चौथे महीने में नवनीत यानी मक्खन का प्रयोग होता है, 1 कल्स मात्रा में देना चाहिए। कितना? 1 कल्स में। अभी अपन स्तनपान चालू कराया था, वो भी 1 कल्स की मात्रा में दिया था, उतनी मात्रा में देना चाहिए, है ना। मक्खन क्या होता है, अब यहाँ पर चौथे महीने में देखो, चौथे महीने में क्या होता है, चरक में तो तीसरे महीने बताया, चौथे महीने तीसरे महीने बताया। आमतौर पर चौथे महीने में जैसे सुसुत का देखें, चौथे महीने में 2 हृदय कंडीशन हो जाती है, मादा में 2 हृदय कंडीशन हो जाती है। और नवनीत जो है वो हृदय होता है, नवनीत या मक्खन जो है वो हृदय होता है। आज की गुड फैट होती है, क्योंकि इसमें बटर में नवनीत में हृदय होता है। चौथे महीने में जो है नवनीत बताया 1 कल्स मात्रा में। सुसुत ने भी 6 नवनीत बताया। उसके अलावा जांगल मांस सहित हृदय अन्न बताया, क्योंकि 2 हृदय कंडीशन होती है चौथे महीने में, इसलिए हृदय अन्न बताया। जांगल मांस इसलिए बताया क्योंकि जो है गर्भाशय में स्थिर हो जाता है और गर्भवाणी में कार्स उत्पन्न होना चालू हो जाता है ना, क्योंकि प्लेसेंटा का निर्माण हो गया, वेट गेन करना चालू करेगा, सम से सम की वृद्धि होती है, तो वेट गेन कैसे करेगा, जब गर्भवाणी आयरन वाली जांगल मांस जैसी चीज का सेवन करेगी। ठीक है, ये वेज ऑप्शन हो गया, ये नॉन वेज ऑप्शन हो गया, ऐसा समझ लो। ये वाला वेज ऑप्शन है, ये वाला वेज फैमिली के लिए ऑप्शन हो गया, ये नॉन वेज फैमिली के लिए ऑप्शन हो गया जांगल मांस, है ना। 2 ऑप्शन हो गए। 5वें महीने में दोनों आचार्य मिल गए आपस में, बोले नहीं भैया अलग अलग बयान हो रहा है, अपने अलग अलग कथन हो रहा है ना, ये अच्छी चीज नहीं। तो 5वें महीने में बीच का महीना था, 9 महीने का बीच का 5वां महीना, विचार मिल गए, दोनों के विचार मिल गए। मतलब 5वें महीने में जो चरक ने बताया क्षीर घृत वही बताया हुआ है, सुसुत ने क्षीर सर्दी। ठीक है, फिर आते हैं 6ठे और 7वें महीने में। 6ठे 7वें महीने में जो है माताओं में क्या दिक्कत आती है, माताओं में प्रोटीन की कमी होने लगती है, बच्चे का वजन बढ़ता है, माता उतना खाना खाती नहीं है। तो एक प्रोमिनेंट लक्षण होता है, वो है पादशोथ, पैरों में सूजन आती है, पांव भारी हो जाना कहते हैं, है ना। तो पांव भारी हो जाएंगे, इसके लिए इन्होंने क्षीर घृत के साथ औषध मिला दी, लेकिन नाम नहीं बताया, पुड़िया बना के दे दी, बोले ये ले लेना। पांव भारी हो रहे हैं, एक काम कर लेना, दवाई ले लेना, दवाई मिला के ले लेना, नाम नहीं बताया चरक ने। सुसुत ने बोला कि ये कैसे है यार, ये तो मतलब ये जीपी है, जनरल प्रैक्टिस, जनरल प्रैक्टिस करता है ना जो जीपी, है ना, जनरल प्रैक्टिस करता है, उसको पता है पांव में भारी है, शोथ है, शोथ के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, मूत्रल औषधि देनी पड़ेगी, डायूरेटिक, सूजन तभी कम होगी, हमें कौन सी दवाई देनी पड़ेगी, मूत्रल। तो यहाँ पर इन्होंने गोक्षोर साधित घृत और कृष्णपाणी साधित घृत बताया हुआ है। तो देखो जी का मतलब क्या, जनरल नॉलेज की बात है, गोक्षोर डायूरेटिक होता है, कृष्णपाणी डायूरेटिक होती है, मूत्रल होती है। तो जो सूजन होती है पांव में, उसको कम करने के हिसाब से मूत्रल औषधि दी जाती है 6वें 7वें महीने में। और यवागु भी बताया आचार्य सुसुत ने, यवागु भी बताया 6वें महीने में। तो यवागु में चावल और जल का रेशो क्या होता है, 1:6, ये होता है ना चावल और जल का रेशो, है ना। ये 6वें महीने में बताया है ना, यवागु में रेशो कितना होता है, 1:6 का रेशो होता है, चावल से 6 गुना जल उसका प्रयोग, जल का प्रयोग किया। तो याद रखने के हिसाब से, एग्जाम की दृष्टि से याद करने के हिसाब से 6वें महीने में यवागु बताया 1:6 का रेशो है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 8वें महीने में यहाँ चरक अलग बताते हैं, चरक के कंसेप्ट अलग होते हैं। बोले मेरा फेवरेट नंबर क्या है, 8, तो यवागु जो है ना 8वें नंबर पे खेलेगा, यवागु 8वें नंबर पे खेलेगा, इनका युवराज है, ये 6वें नंबर पे खिला लें, लेकिन मैं तो 8वें नंबर पे खिलाऊंगा उसको। 8वें महीने में चरक ने क्षीर यवागु बताया, और 9वें महीने में बस्ती बताइए, है ना। जैसे एनिमा देना पड़ता है प्रेगनेंसी के, जो 9वें महीने जब डिलीवरी जाते हैं, तो डिलीवरी में हमने पढ़ा है कि अपान वायु का काम है मल को निकालना, मूत्र को निकालना, और आर्तव को निकालना, शुक्र को निकालना, गर्भ को निकालना। क्योंकि एनिमा इसलिए देंगे क्योंकि अपान वायु को गर्भ को भी निकालना है, मूत्र और आर्तव को भी निकालना, तो मदद कर दो उसकी। अपान वायु का काम क्या है, गर्भ को बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालने में बिजी रहे, ये मल मूत्र अपन निकाल दो, क्योंकि मल को निकालना भी अपान वायु का काम है, मूत्र को निकालना भी अपान वायु का काम है। तो 9वें महीने में इसलिए अपन बस्ती का विधान है, बस्ती देते हैं, चरक 9वें महीने बताते हैं। और सुसुत उन्हें कहते हैं जो खतरों से खेलते हैं, जो डरते नहीं है, जो है ना, डरते नहीं है, वो है सुसुत। डर क्या चीज है मैं नहीं जानता, यहाँ डर, देखो खतरों से खेलते हैं आदमी। 8वें महीने में वो अस्थिर रहता है, वो अस्थिर है, उसके बावजूद आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती बताइए आचार्य सुसुत। जो खतरों से खेले उनका नाम है सुसुत। जैसे सुसुत की पिक्चर बनेगी ना, मूवी बनेगी, तो साउथ पिक्चरों का डायलॉग रहेगा उनके आगे पीछे, है ना। जो खतरों से खेलता है उनको कहते हैं सुसुत। ओज अस्थिर है, आ से ओज यहाँ पर अस्थिर है, 8वां महीना चल रहा है, आ से 8वां महीना चल रहा है, आ से 8, आ से आस्थापन, आ से अनुवासन, आ से ओज अस्थिर, ये सब देखने को मिल रहा है 8वें महीने में आचार्य सुसुत के द्वारा। आ से 8, आ से आस्थापन, अनुवासन, ओज अस्थिर 8वें महीने में, ये सब बताया। 9वें महीने बताया स्निग्ध यवागु, है ना, डिलीवरी से पहले वो कराते ही थे, आगंड यवागु पान कराते ही है डिलीवरी से पहले, आदत डाल दो उसी चीज की। स्निग्ध यवागु बताया, और जांगल रस, है ना, नॉनवेज आयरन की पूर्ति करता है, है ना, प्रसव काल तक देना चाहिए। इस प्रकार से मोक्ष और कृष्णपाणी वाला, नवनीत वाला क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, यवागु का, हृदय का, इनके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनको अपन को ध्यान रखना है। अब आते हैं मासानुमासिक अवरोधी चिकित्सा में, गर्भस्राव मासानुमासिक अवरोधी चिकित्सा। ये भी टॉपिक यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है, हर साल यूपीएससी में इसका एक नया क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एमपी यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, आपकी ऑल इंडिया पीजीटी में भी आता है। यानी कि देखो
बड़ी भगवान की देन है कि आपने जो है कंसीव कर लिया बच्चा, यानी गर्भ धारण हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। लेकिन मिसकैरेज या अबॉर्शन ये चीजें जो है बहुत दुखदायी होती हैं। उनसे दूर रहने के लिए, उनसे बचने के लिए हमारे शास्त्रों में हर महीने विधि महीने कुछ ऐसी औषधियां बताई गई हैं जिनके प्रयोग करने से उनसे बचा जा सकता है। तो उनके क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये औषधि किस कौन से महीने की है, इस टाइप से पूछते हैं। तो पहले महीने से स्टार्ट करते हैं। पहले महीने में लिखा है मुलेठी, साग, बीन, पयस्या, सुरदाल। तो सोचो आपके घर में कोई महिला जो है वो गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, पहले ही महीना है, तो आपका पहली पहली ड्यूटी क्या है? आप जाके डॉक्टर को मिलो, एमएस, चाहे वो प्राइवेट हो, अगर आप अमीर हो तो प्राइवेट को दिखाओगे या फिर सरकारी को दिखाओगे, सरकारी अस्पताल में दिखाओगे। तो मुलेठी सागवान यानी एमएस, सागवीज यानी एमएस, और पयस्या यानी प्राइवेट। मुलेठी सागवान यानी कि एमएस, पयस्या यानी प्राइवेट, और सरकारी यानी सुरदाल। तो पहले महीने का आपको याद रखना है कि पहले महीने में जैसे आपके घर में कोई प्रेग्नेंट होता है तो आपकी ड्यूटी है कि आप किसी डॉक्टर को तय कर लो कि भैया, है ना, एमएस डॉक्टर को तय किया आपने, प्राइवेट है सरकारी। दूसरे महीने जो है आपके घर में सबको पता चल जाएगा, खबर पहुंच जाएगी कि बहू जो है प्रेग्नेंट है, और सास को सबसे पहले पता चलता है कि बहू प्रेग्नेंट है, मैं सास नानी बनने वाली हूँ, दादी बनने वाली हूँ। तो वो क्या करेगी, अपनी बहू को काला तिल लगाएगी, है ना। तो काला तिल लगा देगी, मतलब नजर ना लग जाए, काला तिल लगाएगी अपनी सास, उसकी अपनी सास जो है सासू माँ जिसको कहती है ना, क्या लगाएगी, काला तिल लगाएगी। तो दूसरे महीने में काला तिल आता है ना, ये नजर ना लग जाए मेरी बहू को, खानदान का बारिश होने वाला है। दूसरे महीने में आ जाएगा काला तिल, याद रखने के हिसाब से एग्जाम में आएगा तो इसको टिक करना है। दूसरे महीने का होता है काला तिल, अपनी बोला मैंने असमरी को, और सास को सतावरी को दिया। तीसरे महीने में जो है क्योंकि अब बहुत ज्यादा केयर होने लगती है तो आपकी बहुत ज्यादा रोक टोक हो जाए, कहीं जाना नहीं, कुछ उठाना नहीं, तो बोर होने लगता है। तो आप बोलोगे यार थोड़ा बहू को कहीं घुमा लाओ, है ना, घूमना, आउटिंग के लिए आप डिमांड करोगे तीसरे महीने में। कहाँ जाओगे आउटिंग के लिए? जहाँ वृक्ष हो, जहाँ लताएं हो, नील उत्पल, है ना, नीले कमल खिले हो, बहुत सारे। तो वृक्ष, लता, नील कमल, बहुत सारे, यानी यहाँ बहुत सारे नील कमल वगैरह खिले हो, वृक्ष हो, लता हो। तो अपन कहेंगे यार पहली में मत बोला करो, सीधा सीधा बोलो ना गार्डन चलना है। कुल मिला के तीसरे महीने में पत्नी को कहाँ घुमाने आओगे, गार्डन घुमाने लेके जाओ। तो तीसरे महीने का याद रखने का तरीका है, तीसरे महीने में वृक्ष है ना, तीसरे महीने में वृक्ष है, लताएं हैं, नील उत्पल है, बहुत सारे, तो गार्डन घुमाने लेके जाओगे पत्नी को कि गार्डन चलते हैं चलो, है ना, बाहर घूम के आते। जब गार्डन में आप पत्नी के साथ घूमोगे, आप पत्नी ये देखेगी कि बहुत केयर कर रहे हो आप, है ना। तो अभी अभी घर बात मानते हो तो पत्नी डिमांड करेगी कि क्या है, कोई भोपाल का सापुरा, ठीक है, कहीं बाहर घुमा के लेके आओ। तो फिर आप चौथे महीने में सेविंग चालू करोगे, पैसा पैसा इकट्ठा करोगे। चौथे महीने में आपको सेविंग तोड़नी पड़ेगी क्योंकि आप बाहर घुमाने की डिमांड की पत्नी ने। तो अनंत अनंत सारा, रासना को बोल दिया मैंने रुपया, पद्मा को बोला मैंने पैसे, अनंत सारा रुपया पैसे मुझे चाहिए। यानी कि आपने किसी को उधार दे रहे होते तो मांगते हो यार यार पत्नी को बाहर घुमा के लाना है, मेरा पैसा वापस कर दो, है ना, मुझे पैसे की जरूरत है। तो चौथे महीना जो है वो पैसे का है, लेसेंडा बनने वाला है, पैसा चाहिए अपन को। चौथे महीने में अनंत सारा रुपया पैसा मुझे चाहिए, ठीक है, पैसा इकट्ठा कर लिया। अब पैसे करने के बाद में आप चले गए आउटडोर, है ना, आउटडोर। आउटडोर में कहाँ गए आप? 5 महीने में कश्मीर, काश्मीरी यानी गंभारी को कहते हैं, काश्मीरी बहती दुई, तो दोनों जाओगे, पति पत्नी जाओगे, ऐसा तो नहीं पूरी फैमिली को लेके जाओगे। तो 5 महीने में आप कहाँ घूमने जाओगे? कश्मीर, है ना, बहती दुई यानी कि दोनों पति पत्नी कपल के रूप में जाओगे, ऐसा नहीं कि पूरी फैमिली को लेके जा रहे हो। तो 5 महीने का याद रखने का तरीका है कश्मीर बहती दुई, है ना, कश्मीर बहती दुई, 5 महीने में कश्मीर जाओगे और बहती दुई, दोनों दोनों जाओगे पति पत्नी। ये 5 महीने का याद करने का तरीका हो गया, है ना, जहाँ बड़े बड़े चीर वृक्ष लगे होंगे। 6वें महीने जो है, 6वें महीने आपको ध्यान आएगी शिशु के बारे में, यानी इतना खर्चा हो रहा है, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये शिशु कौन सी बला है? खर्चा करके आते ना तो बिल देखते हो, मधुपाणी का प्रश्न, है ना, पत्नी कहेगी कि मेरा प्रश्न है, ये इतना खर्चा हो गया, ये शिशु कौन सी बला रहेगी? शिशु बला, बला यानी आप जानना चाहते हो कि क्या पैदा होने वाला है। लड़की पैदा नहीं होने वाली है, लड़का पैदा होने वाला है। मेल फीमेल का क्वेश्चन आपके दिमाग में घुसने लगता है, लड़का होगा तो ऐसा होगा, लड़की होगी तो ऐसी होगी, ठीक है, ये सारे। तो मेरे मन में प्रश्न है शिशु कौन सी बला है? शिशु बल, सिक्रू बला ध्यान रखना है ना, बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है। देखो अपने यहाँ सिक्रू सही जन, उसकी एनीमिया होने वाला है 5 में 6वें महीने में जरूरत है। 7वें महीने में जन्म हो जाता है, अनलकी जो होते हैं उनका जो है जन्म हो जाता है, तो 7वें महीने में भी बच्चा सर्वाइव कर जाता है, जन्म हो जाता है। तो आप ऐसी जन्म ना हो, है ना, बच्चा पैदा ना हो, उसका स्थापन रहे, तो प्रजा स्थापन चीजें दोगे, ऐसी औषधियां दोगे जो प्रजा स्थापन करती हैं। प्रजा स्थापन वाली औषधियां जल में पैदा होती हैं, हमेशा जल, है ना, जल में पैदा होती है। कौन कौन सी औषधियां हैं? तो सिंगाटा है, कसेरू है, विष है ना, और मधुर, है ना,
इन्होंने नहीं की, है ना, बीवी की सेवा। तो याद रखने के तरीके हैं, पहले इन्होंने कभी नहीं की बीवी की सेवा, अब वो जस्थिर है, माता के संकट है, तो इतनी केयर कर रहे हैं। पहले कभी इन्होंने नहीं, है ना, बीवी सेवा, ऐसे करके इनको याद। अब 9वां महीना जो है वो प्रसव का टाइम हो गया, हॉस्पिटल जाना है आपको भैया, डिलीवरी का टाइम आ चुका है, 9वां महीना। आप किसको किसको दिखाओगे? आप एमडी को दिखाओगे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आपने पूरा प्रयास किया है, एमडी, है ना, और वो भी आप प्राइवेट नहीं, अब है ना, एमडी को दिखाओगे, वो भी प्राइवेट सारे, मूर्वा, मुलेठी, दूरवा और सारी वा पैसे में आता है। फिर आओ 10वें महीने में, 10वें महीने में आपको पिसूता काल चालू हो जाता है। पिसूता में सुंठी, पैसा, मुलेठी, सोडारू से चीर पिलाने के लिए होता है। तो एक सौंठ का लड्डू होता है जो आपको डिलीवरी के बाद में दिया जाता है ना। सौंठ का लड्डू कब देंगे? 10वें महीने, डिलीवरी के बाद दिया जाता है। सौंठ का प्रयोग होता है 10वें महीने। सौंठ बताते हैं चरक संहिता में, तो पंचकोल है ना, उष्ण चीजें दी जाती है। ऐसे याद करना है, पहले महीने में अपन को जैसी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, किसी एमएस को दिखाना है, सरकारी या प्राइवेट। दूसरे महीने में सास काला तिल लगाएगी। तीसरे महीने में आप गार्डन देखने जाओगे, वृक्ष लताएं होंगी। चौथे महीने में आपको अनंत सारा रुपया पैसा चाहिए। 5वें महीने में आप कश्मीर घूमने जाओगे, बहती दोई, कश्मीरी बहती दोई। 6वें महीने में आपका खर्चा हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि शिशु कौन सी बला है, प्रश्न उठेगा दिमाग में, शिशु कौन सी बला है। 7वें महीने में प्रजास्थापन चीजें चाहिए, मतलब चीजें चाहिए, है ना, संगाटक कसीरू वगैरह। 8वें महीने में पहले कभी इन्होंने नहीं की बीवी की सेवा। और 9वें महीने में फिर आप कोई एमडी डॉक्टर को पढ़ोगे प्राइवेट डिलीवरी के लिए। और एमडी और एमएस जो भी समझ लो, एमडी या एमएस कोई भी समझ लो, प्राइवेट पकड़ोगे, लेकिन आपको, है ना, सरकार के चक्कर में नहीं पड़ोगे। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, एम तो कॉमन है, डी अथवा एस